गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कहानी मानव विकास की। इसमें हम पढ़ेंगे आदि मानव के बारे में और उसके निरंतर विकास के बारे में। आदि मानव जो कि सर्वप्रथम इस धरती पर आया था, उसने कुछ विकास नहीं किया था। मानव कैसा था पहले के समय में और अब कैसा है, आप देख रहे हैं हम कैसे हैं, मानव हैं हम। मगर पिछले जब मानव का जन्म हुआ कैसे हुआ और मानव का विकास कैसे हुआ, इसकी कहानी है। किस तरह असभ्यता के घेरे से निकलकर, असभ्यता मतलब ना उसको खाना आता और ना सोना आता और ना घूमना फिरना आता, कपड़े पहनना नहीं आता, असभ्यता के घेरे से निकलकर मानव सभ्य समाज की स्थापना कर सका। यानी कि अब हम जो रह रहे हैं समाज में रह रहे हैं। समाज मतलब व्यक्तियों का समूह, उसमें हम रहते हैं और समाज के बिना हम अकेले नहीं रह सकते। तो इस तरह से हमने ये कहानी पढ़नी है। ये कहानी नहीं है, ये विकास की कहानी है, यानी कि मानव के विकास की कहानी, कैसे मानव का विकास हुआ। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि गुफा में रहने वाले मानव सिर्फ मांस खाते थे, लेकिन अब वह गलत साबित हो चुका है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पाषाण युग के इंसान फल, जड़ें, फलों के गूदे और मांस भी खाते थे। यानी कि पहले के समय में जब मानव का जन्म हुआ, मानव कैसे धीरे धीरे विकास हुआ और मानव की बुद्धि का कैसे कैसे विकास हुआ और किस तरह से विकसित हुआ, उसका जीवन कैसे रहा होगा, धीरे धीरे उसका जो विकास हुआ, इसके बारे में हम पाठ में पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे बच्चे कि आदि मानव के बारे में जो हम कुछ पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, किंतु ये पाठ सिर्फ आदि मानव के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि ये मानव की विकास यात्रा का वर्णन भी करता है। मानव ने अपनी बुद्धि कौशल से, यानी अपने दिमाग से किस प्रकार से स्वयं को विकसित किया, उसका प्रारंभिक यानी शुरुआत जीवन कैसा था और किस तरह से उसका क्रमिक मतलब क्रम से धीरे धीरे विकास हुआ, इस पाठ के माध्यम से यही जानकारी दी गई है। लाखों वर्ष पूर्व के मनुष्य पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच रहा करते थे। इनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। मुंह और जबड़ा जो है बहुत बड़ा होता था। मौसम का जो भी हाल है वो अथवा हिंसक जानवरों से बचने, यानी मौसम जैसा भी होता है, जैसे बारिश, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो भी होता था मौसम, उसको उनसे बचने के लिए, और हिंसक जानवरों यानी कि जानवर जो मनुष्य को मार के खा जाए, उनसे बचने के लिए उनके पास घर भी नहीं होते थे। जबकि आज का मनुष्य जंगलों से अलग विशेष रूप से तैयार किए गए भवनों में रहता है। उसका शरीर सुंदर दिखाई देता है और तन ढकने के लिए बहुमूल्य वस्त्र धारण करता है। धारण करना मतलब पहनना। उसने अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ों का आविष्कार कर लिया है और निरंतर करता जा रहा है। यानी कि अब जो मनुष्य है वो बहुत ही सभ्य बन चुका है। पुराने रूप को त्याग कर इस नए रूप तक मानव कैसे पहुंचा, ये कहानी जो है मानव विकास की है। तो ये बच्चों, आज आपने यह पढ़ा कि आज मानव का विकास कैसे हुआ। आज मानव फसलें उगाता है, जो मानव जाति के भोजन को प्रमुख हिस्सा है। मनुष्य आज जो भोजन खाता है वो फसलों के माध्यम से हम उगाते हैं और उसको खाते हैं। वहीं पहले के इंसान कम कार्बोहाइड्रेट, कम वसा वाला खाना खाते थे। वे ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जियां खाते थे। अब इस बात का प्रश्न उठता है कि सही आहार कौन सा है। तो आदि मानव खाते थे वह तो जो आधुनिक मानव खाता है। लंदन यूनिवर्सिटी के वंशानुगत बदलावों की प्रोफेसर मार्क थॉमस कहते हैं कि गुफा मानव का आहार ज़्यादा बेहतर था। यानी कि गुफा जो मानव था वो कच्चे फल फ्रूट सब्जियां खाता था, तो वो ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। तो आदि मानव की कहानी जब हम बुक में पढ़ेंगे तो बच्चों ये आपको पाठ में 2 बार पढ़ना होगा कि आदि मानव कैसे इसने तरक्की की। वो ठंड से बचने के लिए क्या करता था, आग जलाता था, और आग जलाने का तरीका उसका क्या था, उसने आग जलाना कैसे सीखा,
और आग जलाकर वो ठंड भी भगाते थे और गुफाओं को गर्म भी करते थे, और उसकी रोशनी से जो पड़ने वाला प्रभाव था उस प्रभाव को भी वो उजागर करते थे। कैसे? क्योंकि जंगली जानवर जो है रोशनी से, आग से डरा करते थे, वो उनके पास नहीं आया कर सकते थे, और इससे उन जंगली जानवरों से उनका बचाव हो जाता था। और आग में अगर उन्होंने मांस खाया तो मांस को भून कर जब खाने लगे तो उनको बहुत ही स्वादिष्ट वो मांस लगने लगा। इसी प्रकार से उन्होंने आग का भी आविष्कार कर लिया। और आग का आपको पाठ पढ़ कर के ही समझ में आएगा, आपको पाठ 2 बार पढ़ना है ये, कि किस तरह से उसने आग का आविष्कार किया। और तांबा और लोहा उसने किस प्रकार को अपनाया। खेती करने के लिए उसने तांबा और लोहा जो है औजार के रूप में अपनाया था। उसने पहला पहिया कैसे बनाया था, उसने पहले पहिए का आविष्कार कैसे किया था। इन्हें सामान का इधर से उधर ले जाना पड़ता था, इसलिए वो जानवरों की पीठ पर लाद दिया करते थे। अब जानवर भी भारी भारी सामान नहीं ले जाने की वजह से उनको एक तरीका सूझा कि इनको अचानक सबने मिलकर एक तरह से धकेलना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि इस तरह से एक भारी सामान को ढो सकते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने तने की गोलाई में काटा और उसका प्रयोग सामान ढोने के काम में किया। ऐसे हम बैलगाड़ी से करते हैं, बदलते बदलते ये आज के पहिए का रूप ले लिया। तो इस तरह से बच्चों, आदि मानव बहुत वर्षों तक अपनी परेशानियों से लड़ते रहे। उनकी मेहनत और सूझबूझ रंग लाती रही। वे एक के बाद एक साधनों की खोज करते गए, जिनका प्रयोग हम रोज दिन भर करते हैं। मानव विकास का ये कदम, यानी कि ये लगातार आगे बढ़ रहा है और आज भी बढ़ रहा है। और आज भी हम विकास की प्रक्रिया अपनाए हुए हैं। कुछ ना कुछ रोज दिन हमारे वैज्ञानिक कुछ ना कुछ चीज़ों का आविष्कार करते रहते हैं और हम तक वो चीज़ें पहुंचती रहती हैं। तो यह है मानव विकास की कहानी की शुरुआत में मानव कैसा था और अब मानव कैसा है। मैं समझती हूँ आपको ये पाठ समझ में आएगा वीडियो देख करके और वीडियो सुन करके, और आपको पाठ 2 बार पढ़ना होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी करने होंगे। थैंक यू।